हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 10 फिजिक्स लेकर। लास्ट टाइम हमने बात की थी चार्ज क्या है, और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दो छोटी सी चीजें हम ले लेते हैं। और पहली चीज है कंडक्टर। कंडक्टर हम किसे कहेंगे? हम सभी जानते हैं हर वो सब्सटेंस जो अपने आप से होकर चार्जेस को फ्लो करने की इजाजत देता है, दैट अलाउज द सब्सटेंसेस दैट अलाउज चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर के पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए हम उसको कंडक्टर कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज है इंसुलेटर। इंसुलेटर हम उसको कहेंगे जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज को फ्लो ना होने दे, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, आप इसको दूसरे वे में भी कह सकते हो। अगर ये कंडक्टर है तो ये यहां से लेकर यहां तक चार्जेस को फ्लो होने देगा। फ्लो होने देगा इसका मतलब इसके अंदर चार्जेस को रोकने की सलाहियत बहुत ही कम होगी। अगर रोकने की सलाहियत बहुत ही कम होगी, और उस रोकने की कैपेसिटी को हम कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर वो होता है जो चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे, अगर यहां से यहां चार्ज मूव करना चाहता है और ये इंसुलेटर है तो ये इसको मूव करने नहीं देगा, इसका मतलब अपोज करेगा, और उस अपोजिंग टेंडेंसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो हाइयर रेजिस्टेंस शो करे उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि चार्जेस फ्लो ही नहीं कर सकते, और जो कम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शो करे, इतना कि रेजिस्ट तो कर रहा है फिर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। तो कंडक्टर वो हो गया, द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो द सब्सटेंसेस that allow charges to flow through them, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि they offer considerable amount of substance, considerable amount of रेजिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, एग्जांपल आप जानते हो, जितने सारे मेटल्स हैं वो सभी आपको जो है कंडक्टर्स हैं। फिजिक्स में कंडक्टर्स हम जनरली मेटल्स को ही कहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें, वो मैं लिखने नहीं जा रहा, आप उसको लिख लेना। इंसुलेटर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, या फिर नॉन कंडक्टर्स। दे ऑफर वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर, वो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा। और यहां क्या लिखेंगे आप? दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल में आप ले लीजिएगा, पेपर ले लीजिए, वुड ले लीजिए, एयर ले लीजिए, इवन की गैस ले लीजिए। अगर हम गैस, आयोनाइज्ड गैस लेंगे तो वो कंडक्टर में आएगा, अगर सिंपल गैस की बात करेंगे तो वो इंसुलेटर में आएगा। एयर जो है, एयर सही मायने में इंसुलेटर है, लेकिन अगर एयर में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद हो जाए तो वो चार्जेस फिर एयर के थ्रू फ्लो करने शुरू हो जाते हैं। तो एयर इज कंडक्टर व्हेन अ हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट इन इट। जैसे कि लाइटनिंग देखा होगा आपने, जब बादल टकराते हैं तो थंडरिंग होती है, बिजली गिरती है, तो वो बिजली एयर से पास होके ही जमीन पर आती है। तो इसका मतलब एयर उस सिचुएशन में इस लायक हो जाता है कि वो अपने आप से चार्ज को फ्लो करने दे। तो एयर सही मायने में जब चार्जेस कम हो एयर में, दैट इज इंसुलेटर, लेकिन बहुत ज्यादा चार्जेस अगर आ जाएं तो दैट इज कंडक्टर। तो ये दो चीजें हो गई कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, और ये छोटे से टॉपिक थे। तो मैं अब एक चीज पे आता हूं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको कहेंगे, हम उसकी बात करते हैं अब। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप पहली बार पढ़ रहे होगे क्लास 10th में, और फिर 12th में पढ़ना है आपको बहुत डिटेल में, पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो क्या है। अब जब जानते हो हमारे पास एक चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाने की इसके पास कैपेसिटी है, ये फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज पे, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आप ये समझो कि ये कहां तक फोर्स लगाएगा। अगर ये इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी तक फोर्स नहीं लगा सकता, एक सर्टेन डिस्टेंस होगा इसके चारों तरफ जहां तक ये फोर्स लगा सकता है। ये यहां से यहां तक फोर्स लगा सकता है, ये यहां तक फोर्स लगा सकता है, यहां तक फोर्स लगा सकता है, यहां तक फोर्स लगा सकता है, यहां तक फोर्स लगा सकता है। अब ये मान, तो ये एक एरिया बन रहा है, ये देखो आप, इस एरिया के अंदर ये चार्ज फोर्स लगा सकता है, तो इस एरिया को हम उस चार्ज के लिए कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ चार्ज, द एरिया अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको मैं लिख लेता हूं, द एरिया around a charge up to which it can apply electric force या Coulomb force भी नाम दे सकते हो आपको, on another charge, ठीक है, ये हमने बात समझ ली, is called its इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। अच्छी बात है। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं उस चार्ज को हम एक नाम देते हैं, और वो चार्ज हमारा कहलाएगा क्या, सोर्स चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनना आज, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, हर चार्ज को फोर्स लगाना है, तो हम जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो चार्ज हमारे लिए क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर वो सोर्स चार्ज जिस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है हम उस चार्ज को क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर हमें एक बहुत मजे की बात मिल रही है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज क्रिएट क्यों कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज इसलिए क्रिएट कर रहा है ताकि वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके। आप सोचो इस बात को, अगर एक चार्ज को यहां से दूर इस चार्ज पर फोर्स लगाना है तो वो उसके पास नहीं जा सकता है, बिना जाए वो अगर उसको फोर्स लगाना है तो उसको अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। एक फील्ड क्रिएट अगर हो जाएगी, जैसे कि मकड़ी का जाला ले लो आप, मकड़ी का जाला मक्खी को नहीं पकड़ सकता, मकड़ी मक्खी को नहीं पकड़ सकती, तो उसको पकड़ने के लिए मकड़ी क्या करती है, एक जाला बनाती है, वो जाला उसका फील्ड हो गया। अब वो जाला जो है जब मक्खी आपको उड़ के आएगी बगल में उसको वो कैच कर लेगा। तो जब आपको दूर से फोर्स लगाना होता है तो उसके लिए आप एक फील्ड बनाते हो। जमीन भी आपको ताकत लगाती है, अगर ये हम छोड़ दें अभी तो ये जमीन ने इसको खींचा, तो जमीन ने भी अपने चारों तरफ क्या बनाया होगा, एक फील्ड बनाया होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया, हम उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है। तो कोई भी पूछे कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाता है तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बनाता है ताकि वो दूसरे चार्ज पर दूर से ही फोर्स लगा सके। सिंपल सी बात है, दूर से फोर्स लगाना इज कॉल्ड फील्ड। तो ये बातें हमको समझ में आती है। आपको 12th में बहुत डिटेल में पढ़ना है, 10th में आपको बहुत छोटा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो ये हो गया, द एरिया अराउंड अ चार्ज अप टू व्हिच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपल सी बात हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ खूबियां होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए जो भी हम लाइंस ड्रॉ करते हैं उन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारा अगला टॉपिक वही हो जाएगा, अगली चीज वही हो जाएगी। मैं यहां बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप देखो, द इमेजिनरी लाइंस, the imaginary lines
that are drawn to represent electric field of a source charge, हम उनको नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि 12th में आपको जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जब भी हमारे पास कोई आइसोलेटेड चार्ज अगर है, अकेला चार्ज है, इसके अगल बगल में कोई और दूसरा चार्ज नहीं है, तो उस कंडीशन में अपने सरफेस से ये 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किसी सरफेस से अगर ये मर्ज आउट होती है या एंटर करती है तो 90 डिग्री पे ही करती है, ये बता ध्यान रखना। तो ये देखो, ये आपको एक पॉजिटिव चार्ज अगर है तो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बाहर की तरफ भेजेगा। ये फिगर आप हमेशा याद रखना, ये इस तरह से। अगर ये आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर आपको आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी फिगर तो ऐसा ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, लेकिन ये लाइंस अब अंदर की तरफ आएंगी। ये देख लो आप, देख रहे हो आप, तो ये भी आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास दो चार्जर एक साथ हैं, पॉजिटिव यहां भी है और पॉजिटिव यहां भी है, अब कैसे फील्ड लाइंस बनेंगी। अब आप देखो, दोनों चार्जेस अपने आप से फील्ड लाइंस को निकालने की कोशिश करेगा। अब यहां देखो, फील्ड लाइंस के बारे में मैंने क्या बताया आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलेंगी, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज के अंदर आने की कोशिश करेंगी। यहां पर ये दोनों ही हमारे जो हैं पॉजिटिव हैं, तो अब क्या करें, अगर पॉजिटिव हैं तो यहां से एक फील्ड लाइन निकली, यहां से भी एक फील्ड लाइन निकली। अब आप देखो, ये लाइन अगर निकली है तो ये कहां जाने की कोशिश करेगी, निगेटिव पे, बट यहां नेगेटिव है नहीं, आपके पास क्या है, सामने भी पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, अब आप ये सोच लो कि ये दो, ये आपको हाथ है, ये दोनों हाथें यूं आ रही यूं आ रही, ये आपको आपस में मिल नहीं सकती। अगर नहीं मिल सकती तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रेस करो, ये आपको यूं हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो ये 90 पे मुड़ जाए, ये देखो 90 पे ये अपने आप मुड़ जाते हैं, आप खुद करके देखो, ऑटोमेटिकली ये 90 पे मुड़ जाएगा। तो होना क्या है, यहां पे ये भी 90 पे यूं मुड़ जाएगा और ये भी 90 पे यूं मुड़ जाएगा, सिंपल सी बात। ऐसे ही आपको एक लाइन ये नीचे आएगी, ये भी 90 पे यूं मुड़ जाएगी, ये भी 90 पे यूं मुड़ जाएगी, इस तरह हो जाना। आप दो दोस्त हो, ये दोस्त इससे नहीं मिलना चाह रहा, ये दोस्त इससे नहीं मिलना चाह रहा, दुश्मनी है। जब दुश्मनी है, पीछे आप आ नहीं सकते, ये आप आगे जा रहे हो, आप बैक नहीं आ सकते, क्योंकि बैक तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव की तरफ आते नहीं हो, पॉजिटिव से आप बाहर निकलते हो, तो आप तो वापस हो ही नहीं सकते। दो दोस्त आ रहे हैं, ये वापस नहीं हो सकता, ये भी वापस नहीं हो सकता, दोनों ये आगे बढ़ गए आपको, तो सिंपल सी बात है। अगली लाइन यूं निकली, ये यहां से ये ऐसे हो जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, यहां से लाइन आएगी वो ऐसे हो जाएगी, ये 90 पे निकलेगी, आप ध्यान रखना, ये ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है लाइंस निकलती रहेंगी। तो जब दो सेम चार्जेस हों तो फील्ड लाइंस इस तरह से बनता है, आइसोलेटेड चार्जेस होंगे तो इस तरह से बनेंगे। हाँ, एक और देख सकते हो आप एक और देख लो, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, लेकिन दोनों चार्जेस जो है आपको दे आर अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब क्या होना है, ये पॉजिटिव यहां से निकला, इसको नेगेटिव चाहिए, ये पहली लाइन पे चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन ये 90 पे निकली, ये 90 पे जाने की कोशिश कर रही है, यहां पर जो लाइन आएगी वो भी 90 पे आएगी, तो इसको तो रास्ता मिल गया ना। ये देखो, ये चली गई, ये यहां से ये ऐसे चली गई, ये देख लो आप। तो जब दो चार्जेस इस तरह से हों जो कि अपोजिट नेचर के हैं, इसको हम डाइपोल कहते हैं। अगर अमाउंट सेम है तो ये डाइपोल कहलाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लास 12। तो वो उसमें इस कंडीशन की आपको जो है फील्ड लाइंस बनेगी।
ये भी आपको ऐसे मिलती जाएंगी ऐसी इस तरह से, और भी निकलेंगी आपको, ये और भी ऐसे निकलेंगी, ये यहाँ से ऐसे निकलेंगी, ये आते हुए यहाँ पे ये ऐसे पुट करेंगे, ये भी आपको ऐसे पुट करेंगे इस तरह से। ये चार्ट के सरफेस पे होगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप देख लेना इसको, ये इस तरह से। तो ये आपने देखा कि हमने आज बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमने ये 4 इमेजेस देखे आपको। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट उसके सरफेस से बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके सरफेस पर आएगा। अगर 2 सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं तो इस तरह का बनेगा, अगर 2 अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं तो इस तरह का बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप ये देख लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, कोई भी चार्ज, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और उसको शो करने के लिए हम लोग ये लाइंस बनाते हैं। और वो जो फील्ड है उस फील्ड को वो क्यों क्रिएट करता है, ताकि उस फील्ड के जरिए वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके। और जिस चार्ज पर फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है किसी पॉइंट पे, हमने अब वो निकालनी है। तो अब वो देख लो आप क्या है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है और ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, ये यहां तक ऐसे आपको क्रिएट कर रहा है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इतना। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर आप मान लीजिए कि इस पॉइंट पर इसने फोर्स लगाना है। इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज, ये आपको जो है एक चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, यहां पर एक चार्ज है दैट इज स्मॉल क्यू। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है रिपल्सन होगा। ये इसको रिपल्स करना चाहेगा, उसके लिए फोर्स लगाएगा, अच्छी बात है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मतलब आप ये समझो, अगर ये चार्ज यहां पे होता तो फोर्स लगता, नहीं लगता, क्योंकि इसका फील्ड यहीं तक है। फील्ड से बाहर का हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है, तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं। ठीक है, तो अब ये हमारा फील्ड के अंदर है, अगर फील्ड के अंदर है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, F। ठीक है, तो अगर F फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, F फोर्स वो आपको टेस्ट चार्ज पे लगा रहा है, स्मॉल जो चार्ज है दैट इज टेस्ट चार्ज। तो हमारा जो ये Q है, दिस Q इज सोर्स चार्ज, जिसने फील्ड को क्रिएट किया है, जो फोर्स लगा रहा है। और ये जो Q है, ये Q है हमारा टेस्ट चार्ज, जिस पर फोर्स लग रहा है। अच्छी बात है, और फोर्स की वैल्यू क्या है, F। सिंपल सी बात है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस पॉइंट पर डिफाइन करना है, वो कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज सिंपल ही है, देखो यूनिट टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F, तो इसीलिए फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट कितना हो जाएगा भाई, यूनिट का मतलब क्या होता है, आप डिवाइड कर दो वो यूनिट बन जाता है। तो वो हो जाएगा कितना, F डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया आपने। ये जो वैल्यू आई, यही वैल्यू कहलाएगी E, एंड दिस E इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आम बोलचाल में इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो गया वो, F बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
अ पॉइंट, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट की हॉबी है। एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सिंपल सी बात है। फिर से मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस फील्ड से बाहर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आप बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि ये फील्ड के अंदर है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पॉइंट पर आ सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसी पॉइंट पर आ सकती है जो पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट ये जो टर्म है इसको आप याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट अगर चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट कहां होना चाहिए? एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए जहां पर वो फोर्स लगाता है। इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, E बराबर F/Q। यहां से आप फोर्स की एक और वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाई E। सिंपल सी बात है। आपने पहले भी एक बार फोर्स की वैल्यू निकाली है दो चार्ज के बीच, दैट इज 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई बीच की दूरी का स्क्वायर। दोनों फोर्सेस आपस में बिल्कुल सेम है। इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है? F को हमने दो तरह से देखा। एक बार देखा हमने किस टर्म में? टेस्ट चार्ज के टर्म में, और एक बार देखा हमने कूलॉम्स लॉ के फॉर्म में। दोनों सेम है। अगर आप दोनों को इक्वल करना चाहो तो आप इक्वल कर सकते हो। ये देखो, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए QE की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1/4πε0 QQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आप देखो टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो गया, तो E की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आपने एक चीज देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाली वो दो टर्म में निकाली, एक बार F/Q और एक बार 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ध्यान दो आप, ये जो Q है ये Q टेस्ट चार्ज है और यहां जो Q है ये सोर्स चार्ज है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका दो फार्मूला आया, एक बार सोर्स चार्ज के टर्म में और एक बार टेस्ट चार्ज के टर्म में। तो यही है। सो दिस इज द क्लास टुडे। वी केम टू नो अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली or either you can write in the comment section. I'll get back to you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.